हेलो हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी तो मदद जिताना है चाहिए। तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा क्या वर्ल्ड कप? बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। यार टीम तू पागल है क्या? नहीं, मैं बउआ हूँ। बउआ तो फिर हरकतें करना क्या कर टीम रही है? इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी भाई साहब। मैं क्या करूंगा मैं उसमें? लाइनें लिख रहा हूँ, ये एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें अच्छा। लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि बोल जब बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है, यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोलना है भाई साहब, थोड़ा अरे गलती वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा मेरे सके। भाई, जो जो चीज तूने बोला कोहली क्या करेगा, कोहली यही करेगा, क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कट रहे जो आपको नहीं कट रहा है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? नहीं क्या, आराम से बात करो। ओए गलत मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा कराने नहीं कराना। चलो ये लिख दिया, एक मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार ये पक्की। लिख चलो देता। ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं क्या, साढ़े तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें, खाली बोल के नहीं, दिखा हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब। रहा। अरे जला जा बहन। सॉरी, बुमराह का सॉरी, बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की में घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की में घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहे क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग 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 पेन है मेरे पास। अरे नहीं के चला जा, क्यों मार खाया? क्या करूं इस पेन का? तू ना ऐसा कर। मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, चीची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है लोगों के साथ। थोड़ा मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब, भाई मैं क्या थोड़ी सी। 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे, आगे ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं तो बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे? 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो में। मिलके हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकेंड, तो ये बता। पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी
भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल रहे हैं पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पब्लिक की तो इतना पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, एक सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज इसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल दारू भी नहीं है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार, और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, ये काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बार ही बोलता है। और बताओ। हाँ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो, लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और, अच्छा ये अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा, और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़, ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बउआ बोलने बजाते रहो। और हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले, बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी, मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल।
एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन गेम ऑफ बैठा जी, एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती इस है। बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो, यू गाइस आर FC रॉकिंग। FC रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ। अबे कैसे बात कर रहा है? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय, चाय क्या? कॉफी, अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप, पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। खोलता हुआ तेल पे डाल दूंगा, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा, जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी, शायद गर्मी को काटे DTC बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। अबे ओ हंस दिया। तोप का गोला, तोप का गोला तो डाल। बुलेट का साइलेंसर। हाँ, बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। AC का पिछवाड़ा, तवा, गर्म हवा निकलती है। तंदूर, तंदूर स्वेटर, अबे चल 27 घंटे से लगातार रहने वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ, ये सब गर्म पापा ने दिया था लट। हाँ, वही लग जाएगा तेरे तब गए। खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला, मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बुआ बोलो की नमस्ते। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहा है फोन पे। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं, जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करते हैं। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भागे? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता।
यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक तो। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक के एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? तो है क्या सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ? फ्लाइट नहीं छूटेगी भाई, प्रूफ। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया, फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा है। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल रहा मैं है? कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, कई बीमार एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो वो कैसे? कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती। अच्छा। टाइम पास करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा मैं होता बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता तेरे को आती कहाँ से, ये बता तू। आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे। अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? गलत। 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मच्छर की अरे भाई क्या साहब लेना हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मच्छर की एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 FM बउआ बोले बजाते रहो। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन भाई? भाई एक बार वापस हेलो बोल। हेलो
एक बात बोल, अबे कौन बोल रहा है सुबह सुबह हंस रहा है? एक आगे बात बोलूं बोलेगा। भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। अबे कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा मैं है। ये कह रहा हूँ, जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को बोल कौन रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था, जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना, तो मुझे ये लगा कि ये लगा? आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी इतना बात सुन। कड़क बोल। हाँ। तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शकल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल, बे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग। औकात क्या है लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे? चल, मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से गया तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो, हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था। अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है? मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल के फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, 2 पैसे ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोले अकेला बस्ती। हेलो भाई साहब नमस्ते। अंकिल अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना मैं उसका, वहीं हाँ हाँ। वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया? निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई। तेरी जोक मर्जी मारूं तो या मैं आगे, तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार? तुम क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो कौन? मैं की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप हैं? नहीं फिर क्या था? 2
अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेके। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो। या who's this? Oh, English speaking is engineered to help by. So you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? के तो मेरे को क्या पता। आप सुबह सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब भाई दूध दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से हाँ। आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, हाँ। तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो हाँ। घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको क्या साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर। मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजा चलो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो हेलो। करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं, लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको बोलो, कौन शामिल रहे हो करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये जुड़ने। एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में कौन शामिल बोल होंगे। रहा है? कौन बैरागी? भाई साहब समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ हाँ पर बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं है। भाई साहब तो अच्छा 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक हाँ, सुन लो बोलो ना। जल्दी। टॉपिक कड़वा चौथ में चांद का दीदार करके, हाँ क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट। एकदम शुरू हाँ कर दे। बोलो। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा। है। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह। यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये भी साहब, आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह मानते। से। और सबसे हेलो? जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं मेरी लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दो यार। रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है कि नहीं भाई साहब? जी। अच्छा तो मतलब मामा, शादी में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं दूंगा।
आप हमको आज तक लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे साथ। आप सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहता बैरागी जी, गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिलाओ। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोलने रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते।